बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई। दोस्तों, राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे और इस बीच में बिहार के दरभंगा में उन पर 2 एफआईआर दर्ज हो गए। दरभंगा पुलिस ने उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर दरभंगा के लहरियासराय थाने में दर्ज की गई है। इसमें राहुल गांधी समेत 20 नामजद नेताओं और फिर करीब 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से एक अंबेडकर छात्रावास में जबरन कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो ऐसे में कुछ सवाल ये भी हैं कि आखिर क्यों, विवाद कैसे हुआ, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दरभंगा में अनुसूचित जाति जो एससी है और अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय के छात्रों से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में अंबेडकर हॉस्टल में ये मुलाकात हुई थी, जिसमें प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। प्रशासन का दावा यह है कि छात्रावास में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। बावजूद इसके राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने कार्यक्रम आयोजित किया, मतलब जबरदस्ती। और इस मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं। दोनों में राहुल गांधी को नामजद किया गया है, मतलब दोनों एफआईआर में राहुल गांधी का जिक्र है, उनका नाम है। अब जो पहली एफआईआर है उसकी बात करें अगर, तो पहली एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 163, पूर्व में जो धारा 144 हुआ करती थी, उसे उल्लंघन के लिए दर्ज किया गया है और मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट खुर्शीद आलम ने ये एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने जो निषेध वर्जित था, मतलब जाना मना था, बावजूद इसके वो गए और कानून व्यवस्था को नजरअंदाज किया। दूसरी एफआईआर की बात करते हैं। दूसरी एफआईआर में अंबेडकर छात्रावास कल्याण में जो अंबेडकर कल्याण छात्रावास, उसमें बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इसे जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार ने दर्ज कराया है। इस केस में आरोप है कि छात्रावास परिसर में जबरन एंट्री ली गई, वहां पर राजनीतिक कार्यक्रम किया गया और इसकी पुष्टि दरभंगा सदर की एसडीपीओ अमित कुमार और फिर एसडीएम विकास कुमार ने की है। ये बात सामने आई है कि राहुल गांधी पर 2 एफआईआर। अब जो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये सब मेरे लिए मेडल है। अगर आप, उन्होंने पहुंचा दरभंगा से पटना में और पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ 30 से 32 केस हैं और ये सब मेरे लिए एक मेडल है। मैंने दरभंगा के छात्रावास में जो जातीय जनगणना की बात की थी और ये भी कहा कि जो कानून निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण को लेकर है, उसे उसे लागू किया जाना चाहिए। साथ ही 50% जो आरक्षण की सीमा है उसको हटाया जाना चाहिए और ये हमारी मांग है और हम इन्हें पूरा करके ही रहेंगे। राहुल गांधी पहले जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे और अब जो आरक्षण की सीमा है 50% से 50% वाला जो आरक्षण की सीमा है उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो यह दौरा है महज एक मुलाकात भर नहीं था, बल्कि इसमें राजनीतिक मायने भी हैं। उन्होंने शिक्षा न्याय संवाद के मंच से 3 प्रमुख मांगे उठाई। उसमें जातीय जनगणना की पूर्णतः पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी, निजी संस्थानों ओबीसी ईबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण की अनिवार्यता और एससी एसटी सब प्लान के लिए ट्रांसपेरेंट और पूर्ण उपयोगी होना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, एससी एसटी सब प्लान के तहत मिलने वाले फंड को इन समुदायों तक नहीं पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ भी ये बातें हो रही है जो बिहार सरकार कर रही है, मतलब एनडीए की सरकार कर रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने फिल्म फूले भी देखा और अपने कार्यकर्ताओं के साथ दरभंगा में ही राहुल गांधी ने फूले देखा, फिल्म फूले, और इसके बाद पटना पहुंचे और पटना में जो रिलीज हुई थी उस फिल्म को, माफ कीजिएगा, दरभंगा नहीं, पटना में इन्होंने फिल्म देखा फूले। और फिल्म समाज सुधारक ज्योतिराव फूले और फिर सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। इस मौके पर उन्होंने एससी एसटी समुदाय से जुड़े सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, संवाद किया, दोनों की तरफ से समस्याएं जानी। ये कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा पर कांग्रेस के फोकस को अंडरलाइन करती है। अब दूसरी बात यह भी हो रहा है कि बिहार में जो कांग्रेस है वो दलित राजनीति की तर्ज पर अब आगे जा रही है। राहुल गांधी को बखूबी पता है कि अब अगर जो कास्ट सिस्टम है उसमें दलित राजनीति को लेकर चलना पड़ेगा। 5 महीने में चौथा दौरा है राहुल गांधी का। अक्टूबर नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव है
और उसको देखते हुए कांग्रेस और आरजेडी की जो साझा रणनीति है वह आक्रामक हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना कराने की भी हालिया घोषणा के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को जमीन पर उतारने की तैयारी में दिख रही है। और इसमें अगर देखा जाए तो राहुल गांधी इसी को आगे बढ़ाने की अगुवाई कर रहे हैं और तेजस्वी यादव आरजेडी से वो भी साथ दे रहे हैं। इस सब के बीच में देखें तो जिस राजनीति को हवा दी जा रही है उस राजनीति पर बिहार में पहले से ही एक गहन और कह सकते हैं कि जैसे जाल के जैसे मकर जाल के जैसे राजनीति फैली हुई है। ये जो एससी एसटी दलित है ये जातिवाद की राजनीति बिहार में अभी से नहीं बल्कि जब से बिहार के आजादी देश आजाद हुआ तब से ही ये बात चल रही है। अब राहुल गांधी पिछले 5 महीने में एक नए सिरे से राजनीति को बुन रहे हैं। अब इसमें ये भी बात ध्यान देने वाली है कि दलित राजनीति ही चिराग पासवान भी करते हैं, दलित राजनीति ही जीतन राम मांझी भी करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा की राजनीति करते हैं, मतलब ओबीसी की राजनीति करते हैं। तो सभी राजनीतिक दल धर्म के और जाति के आधार पर ही वहां राजनीति कर रही है। अब कांग्रेस और आरजेडी इस बार जो मुसलमानों के साथ साथ दलित राजनीति को भी हवा देने में लगी हुई है। दूसरी बात यह भी है कि राहुल गांधी की जो मांग है उस मांग को इतनी जल्दी तो पूरा किया भी नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने ऐसी मांग उठाई है जो बेरोजगार युवा और सीधे तौर पर युवाओं को फोकस किया जा सके और दलितों को टारगेट किया जा सके। अब ये इसका फायदा क्या होगा ये तो गुना भाग देखिए चुनाव के बाद लगाया जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो वर्षों से कांग्रेस पार्टी की जो बिहार में सूखा पड़ा हुआ है उसे फिर से एक बीज बोने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से जरूर की जा रही है ताकि इस सूखा को हटाया जा सके। बिहार में कांग्रेस के पतन की अगर आप इतिहास को देखेंगे तो पिछले 3 दशकों में बिहार में कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गया है और इस ग्राफ में पार्टी का वोट शेयर लगातार गिरता गया, जिससे ये भी संकेत मिलता है कि बिहार में कांग्रेस लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गई है। हालांकि लोकसभा में थोड़े अच्छे परफॉर्मेंस भी हुए हैं, लेकिन 1990 के बाद से देखें तो 1990 में 24.78%, 1995 में 16.30%, 2000 में 11.6%, 2005 में 6.09%, 2010 में 8.37%, 2015 में 6.7%, 2020 में 9.48% वोट इन्हें मिला है। अब नीतीश के सत्ता में आने के बाद ये घटता रहा और कांग्रेस का वोट शेयर आंकड़ों के मद्देनजर ये स्पष्ट है कि 2005 में जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घटता गया, गिरता गया और 2 अंकों के वोट प्रतिशत तक सिमट गया है, पहुंच गया है। हालांकि इस बार राहुल गांधी दलित समुदाय पर और दलित समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पारंपरिक वोट बैंक को भी फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सके। लेकिन कितना फायदा होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें जानकारी जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।